नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा शनि की कथा। अब ये कथा बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि क्यों कहते हैं कि शनि की जो दृष्टि है वो बड़ी खराब है। क्यों कहते हैं कि शनि जो है आपकी कुंडली में इस भाव में बैठे उस भाव में बैठे तो परेशानियां आएंगी। क्या है इसके पीछे, ये कहानियों के माध्यम से हम ग्रहों को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। चलो आज हम शनि ग्रह को समझने का प्रयास करते हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र सभी ग्रहों को धीरे धीरे करके समझा और सभी की कहानियां हम लोगों ने समझी। ग्रहों को समझना है तो इन कथाओं का विशेष महत्व है, इन्हें जरूर पढ़िएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए शनि के जन्म की कथा हम सूर्य के अंश में पढ़ चुके हैं। शनि किसके पुत्र हैं? सूर्य के पुत्र हैं। शनि की माता कौन थी? छाया। अब ये छाया है कौन? जो शनि देव की माता है ये छाया है कौन? ये छाया है सूर्य की पत्नी संज्ञा। सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया। संज्ञा क्या हुआ? सूर्य का तेज बर्दाश्त नहीं कर पाई। हमने सूर्य की कथा में पढ़ा और उनको छोड़कर चली गई और अपनी एक छाया बना के चली गई और वो छाया इनके साथ सूर्यदेव के साथ संज्ञा बनकर रहने लगी। शनि उन्हीं के पुत्र हैं और सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो शनि के जन्म की कथा हम सूर्य के अंश में पढ़ चुके हैं। छाया यानी संवर्ण तथा सूर्य के पुत्र शनिचर बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। यानी कि माता और पुत्र दोनों ही, छाया भी और शनिचर भगवान भी, ये दोनों ही जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, कौन से भगवान के परम भक्त थे? आपको ध्यान रखना है, श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। ब्रह्म पुराण में यह कथा आती है कि वयस्क होने पर यानी कि बड़े होने पर शनि का विवाह इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से कर दिया। आगे एक क्वेश्चन आ जाता है कि शनि का विवाह किसकी कन्या से हुआ था? चित्ररथ की कन्या से हुआ था। जब शनि वयस्क होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो पिता सूर्य जो है इनका विवाह करते हैं चित्ररथ की कन्या से। शनि जहां एक और श्री कृष्ण के अनुराग में ही डूबे रहते हैं, हर वक्त श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, वो इन्हीं के अनुराग में डूबे रहते। वहीं उनकी पत्नी भी साध्वी तथा ईश्वर पथानुगामिनी थी। यानी पथानुगामिनी मतलब रास्ते पर चलने वाली, यानी भक्ति मार्ग पर उनकी पत्नी भी चलती थी। अभी हम आगे कुछ पढ़ेंगे ऐसा जिससे हमें समझ में आएगा कि इनकी पत्नी कोई ऐसा नहीं कि पूजा भक्ति नहीं करती थी, लेकिन उनको इतना ज्यादा वो भगवान में लीन रहते थे, पत्नी पर ध्यान नहीं देते थे। तो कहानी कुछ आगे बढ़ेगी ऐसा, ठीक है। तो देखिए शनि भगवान को हम ये समझ गए कि कृष्ण जी के अनुराग में वो डूबे रहते थे। उनकी पत्नी भी साध्वी थी, ईश्वर के पथ पर चलने वाली थी। एक रात पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ऋतु स्नान के बाद, पीरियड्स के बाद जो स्नान होता है उसके बाद वे अपने पति के पास चली गई जो कृष्ण के ध्यान में डूबे थे। अब उन्हें लग रहा था कि पति आज संबंध स्थापित करेंगे, मुझे संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन वो तो कृष्ण के उसमें ही डूबे हुए थे, ध्यान ही में डूबे हुए थे। लाख प्रयास के बाद शनि महाराज का ध्यान ही नहीं टूटा, पत्नी पर ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो उनकी पत्नी का सारा श्रृंगार व्यर्थ गया और ऋतुकाल भी निष्फल हो गया। वह समय जब वो गर्भ धारण कर सकती थी वो टाइम भी सारा निष्फल हो गया। जब वह गर्भवती हो सकती थी, शुद्ध होकर यानी क्रोधित होकर पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया कि अगर वे अपनी पत्नी को भी नहीं देख सकती ना तो अब उनकी दृष्टि विच्छेद कारक हो जाएगी, यानी जहां देखेगी वहीं से अलग कर देगी, विच्छेद कारक उनकी दृष्टि हो जाएगी। अर्थात उनकी दृष्टि जहां पड़ेगी वहां अवश्य विनाश होगा। इसीलिए कहते हैं शनि की दृष्टि जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, विनाशकारक हो गई एक तरीके से। ध्यान टूटने पर शनि ने अपनी पत्नी को मनाया। जब उनका कृष्ण जी के प्रति जो इतना वो ध्यान में बैठे हुए थे, जब वो टूटा और पत्नी का श्राप का उनको पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत मनाया। लेकिन भाई जिससे उसे भी बड़ा पश्चाताप हुआ, किंतु उन्हीं को कौन टाल सकता था। पत्नी को लगा कि यार ये तो बहुत कड़क श्राप दे दिया मैंने, लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता था। शनि जो पहले से ही अंतर्मुखी थे, इंट्रोवर्ट थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। शनि जो पहले इंट्रोवर्ट थे, अंतर्मुखी थे, तब से अपना सर नीचे करके रहने लगे ताकि ना तो उनकी दृष्टि कहीं पड़ेगी ना ही कहीं विच्छेद होगा। अब ऐसा श्राप मिला हुआ है कि जहां दृष्टि पड़े वहीं विच्छेद हो जाए, तो शनि अपना मुंह नीचे करके रहने लग गए, ठीक है। यह कथा आगे और करुण हो जाती है, मतलब और आपको सुनने को मिलेगा कि अरे ये क्या हुआ, इनके साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक मनवतन, क्या लिखा है, मनवंतर यानी एक मनु का शासनकाल के आरंभ में मनु के साथ प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक मनु के शासनकाल के आरंभ में मनु के साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण का जन्म विघ्न नाशक गणेश के रूप में माता पार्वती की कोख से होता रहा है और हर एक मनु के शासनकाल में भगवान श्री कृष्ण जो थे वो माता पार्वती के गर्भ से गणेश जी के रूप में जो है वो आते रहे। नए इस काल के प्रारंभ में कैलाश पर्वत पर आनंदमय वातावरण था, यानी गणपति जी का जन्म हुआ पार्वती जी के गर्भ से। माता पार्वती की कोख से भगवान श्री कृष्ण धरा पर पधारे, धरा अर्थात धरती पर पधारे। देवी देवताओं के दमकते मुखड़े के बीच बेचारे शनि दृष्टि नीचे करे बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था जहां देखूंगा वहीं सत्यानाश करूंगा।
तो वो देख ही नहीं रहे थे, कहीं नीचे करके बैठे हुए थे। शनि महाराज सर झुकाए हुए ही नवजात के मंगल की कामना करके उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। आखिर नवजात है तो उसके आराध्य कृष्ण के ही रूप, अभी वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ही आए हैं, है ना, बालक रूप में। माता की गोद में ये जो है ये श्री कृष्ण भगवान है। शनि महाराज सर झुकाए हैं, नवजात के मंगल की कामना करते हैं, उनके दीर्घायु के लिए आशीर्वाद देते हैं। आखिर नवजात है तो उनके आराध्य श्री कृष्ण के ही रूप, किंतु विधि का विधान। माता पार्वती शनि से पूछती हैं उन्होंने नवजात शिशु को बिना देखे ये आशीर्वाद क्यों दिया। माता ही गुस्सा हो जाती है, पार्वती माँ कहती है तुमने देखा क्यों नहीं मेरे पुत्र की तरफ, उसको बिना देखे आशीर्वाद क्यों दे रहे हो। उन्हें पता नहीं है सारी कहानी, वो गुस्सा होने लगते हैं। शनि ने संकोच अपनी पत्नी के शाप की कथा बताते हुए कहते कि पूरी सृष्टि कर्म फल से बंधी हुई है माता। बताते हैं कि भाई मेरी पत्नी ने ऐसे ऐसे मुझे श्राप दिया हुआ है, उसी कर्म फल के परिणाम स्वरूप, मेरा ही कर्म था ना, तो मेरे को कर्म फल के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण गणेश के रूप में ये मतलब उसी कर्म फल के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो है वो गणेश जी के रूप में अवतरित हुए। शनि महाराज आगे कहते हैं मैं तो अपने कर्मों के फल से, हर आदमी देखो अपने कर्मों से बंधा हुआ है, कहते मैं भी अपने कर्म फल से ही तो शापित हुआ हूं, जो मुझे ही वहन करना होगा, किंतु मैं नहीं चाहता मेरी दृष्टि किसी जीव पर पड़कर उसे कष्ट दे। उस सभा में उपस्थित समस्त स्त्रियां संभवतः एक पत्नी पीड़ित नर की व्यथा कथा पर हंस पड़ी होंगी। ऐसा संभव है, लेखक कहते हैं कि जब शनि महाराज ने इस तरह की बात बताई होगी कि क्यों उनकी पत्नी ने उन्हें इस तरह का श्राप दिया, तो कह रहे हैं स्त्रियां वहां जो भी होंगी वो हंस पड़ी होंगी, जिससे माता पार्वती के अहंकार को ठेस पहुंची होगी। माता शनि से कहती है कि मेरे पुत्र को तो तुम्हारी दृष्टि से कोई आहित ही नहीं हो सकता। विश्व की कोई शक्ति विघ्नेश्वर विघ्ननाशक, किसके लिए आ रहा है, गणपति जी के लिए शब्द आ रहे हैं, विघ्नेश्वर विघ्ननाशक का बाल तक बांका नहीं कर सकती। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ गणेश पर अपनी दृष्टि डालो। बेचारे शनिचर महाराज माता के कोप से भय से नवजात गणेश पर दृष्टिपात करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। दृष्टि पड़ते ही उस शिशु का सर धड़ से अलग होकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। बड़ी अजीब घटना थी ये। धड़ जो है वो अलग हो जाता है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। सरहीन धड़ अपनी गोद में पाकर माता पार्वती मूर्छित होकर के पड़ती है, बेहोश हो जाती है उस समय, और सारा कैलाश जो है वो शोकमग्न हो गया, पूरा कैलाश पर्वत। तभी भगवान विष्णु गरुण पर अरुण होकर, गरुण पर बैठकर एक तरीके से अरुण होकर निकले और उन्हें पुष्प भद्र नदी के तीर पर, ध्यान देंगे, पुष्प भद्र नदी के तीर पर, कहां पर, पुष्प भद्र नदी के तीर, तीर माने किनारे पर, हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया। अविलंब यानी कि बिना देर करे उस झुंड के स्वामी का सिर काट कर अपने साथ लिए हुए गरुड़ पर सवार श्री कृष्ण विष्णु कैलाश पर्वत पे जो है पहुंच गए। विष्णु महाराज जो है कैलाश पर्वत पे पहुंच गए, उसका सिर काटा और वो लेकर पहुंच गए। गरुड़ पे सवार होकर पहुंचे थे, विष्णु जी पहुंचे थे, कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। तो अविलंब ही उस झुंड के स्वामी का सर काट कर अपने साथ लिए हुए गरुड़ पर सवार श्री विष्णु कैलाश पर पहुंच गए और आनन फानन में ये नवजात के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया। माता पार्वती की मूर्छा टूटी और गज के सर वाला पुत्र उन्हें स्वीकार उन्होंने कर लिया। क्या करती, और कोई ऑप्शन नहीं था। किंतु जैसे ही उनकी दृष्टि सामने, हाथ बांधे, सिर झुकाए, नीचे दृष्टि करे, शनि पर पड़ी, उनका क्रोध भभक उठा। देखो कहा तो उन्होंने ही था ना कि तुम देखो कुछ नहीं होगा, अब हो गया। फिर वो गुस्सा हो गई इनसे। किंतु जैसे ही उनकी दृष्टि सामने, हाथ बांधे, सिर झुकाए, नीचे दृष्टि करे, शनि पर पड़ी, उनका क्रोध भभक उठा। खींच कर उन्होंने शनि को तुरंत अपंग होने का श्राप दे दिया। वो बेचारे बेफजूल में श्राप पे श्राप जो है उनको मिले जा रहे हैं। अब उनको अपंग होने का श्राप मिल गया। बेचारे शनि को अकारण दो स्त्रियों के क्रोध के कारण शापित होना पड़ा। तब वहां उपस्थित देवताओं ने माता से शनि की ओर से प्रार्थना की और स्मरण दिलाया कि शनि ने मात्र उनके ही आदेश का पालन किया, वे भी अनिच्छा से किया, वे नहीं चाहते थे कि वे आपके पुत्र को देखे माता, पालन तो उन्होंने बस आपकी बात का किया, इसीलिए माता का शाप अकारण था। माता पार्वती ने भी समझा कि यह शाप अनावश्यक ही था, मतलब मैंने तो गलत दे दिया। माता पार्वती को भी अब कहीं ना कहीं अफसोस हुआ, इसीलिए उन्होंने शनि को बहुत आशीर्वाद दिए, उसे अनासक्ति का आशीर्वाद दिया। अनासक्ति मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव ना होना, उस चीज का आशीर्वाद दिया। ईश्वर भक्ति, तपस्वी होने का, दीर्घायु होने का और ग्रहों में पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया। शाप तो पड़ ही चुका था, किंतु उससे भी माता ने लंगड़ा कर चलने तक सीमित कर दिया कि भैया ठीक है, पैर तो खराब करना है बट चलो ठीक है, लंगड़े। तो कहते हैं शनि जो है लंगड़े हैं। तभी शनि नीची दृष्टि करे लंगड़ा बनकर धीमे धीमे चलते हैं। शनि की चाल बहुत धीमे धीमे है, तभी तो है ना, कितना टाइम लंबा पीरियड है उनका। तब से शनि नीची दृष्टि कर लंगड़ा कर धीमे धीमे चलते हैं। यह तो हुई शनि के दुर्भाग्य की कथा।
अब हम रोहिणी शकट की चर्चा करेंगे। शकट गाड़ी को कहते हैं, शकट गाड़ी को कहते हैं। रोहिणी नक्षत्र में तारे उस गाड़ी का रूप देते हैं। रोहिणी नक्षत्र में तारे उस गाड़ी का रूप देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि रोहिणी में शनि का प्रवेश प्रजा के लिए कष्टकारक होता है। रोहिणी नक्षत्र में शनि का प्रवेश जब होता है तो वो प्रजा के लिए कष्टकारक होता है, जिसे रोहिणी शकट कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर 12 वर्षों का दुर्भिक्ष पड़ जाता है, यानी कि अकाल पड़ जाता है। रघुकुल के प्रतापी राजा दशरथ के शासन काल में यह योग आने वाला था। रोहिणी नक्षत्र में शनि आने वाले थे। अब उनको पता था कि भैया ये तो अकाल पड़ेगा फिर मेरे यहाँ। इस सूचना से विचलित होकर दशरथ ने अपने दरबार में मंत्रणा की, मतलब डिस्कशन किया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि रोहिणी के स्वामी हैं ब्रह्मा, जो प्रजा के पालक हैं। यदि शनि रोहिणी भेद करते हैं तो प्रजा को कष्ट अवश्य भावी होगा। भैया अगर रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो प्रजा को कष्ट होगा। किंतु महाप्रतापी दशरथ इस सूचना से विचलित न होकर आगे की सोचने लगे कि क्या करूंगा फिर। वे क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंचे और नित्य की भांति शनि महाराज को प्रणाम करके उनसे युद्ध करने लगे। शनि दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा तुम वर मांगो। प्रजापालक दशरथ ने शनि से वर मांगा कि जब तक सूर्य आदि ग्रह तथा अन्य नक्षत्र हैं तब तक शनि के रोहिणी संचार से प्रजा को कष्ट ना हो। इसीलिए शनि की आराधना जिस मंत्र से की जाती है वे आज तक शनि को प्रसन्न करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता इस बात में है कि पीड़ा से ऊपर उठकर उसे ही शक्ति का माध्यम बना लिया जाए, जैसे शनि महाराज ने किया। कर्म फल तो भोगने ही पड़ते हैं। अच्छे ज्योतिषी और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाले लोग उस भोग काल को समदर्शी भाव से देखने की तैयारी कर लेते हैं। तरीके से ये उन्हें तैयारी करा देते हैं। अर्थात जब अच्छा काल चल रहा है तो प्रभु का विस्मरण ना हो, यानी आप प्रभु को ना भूलें और ग्रहों की शांति का पाठ चलते रहें। और अगर काल विपरीत हो तो अच्छा है कि प्रभु का नाम सुमिरन से वह काल भी शांतिपूर्वक कट जाए। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी शनिदेव की कथा। इसके बाद हमारी बचती है राहु केतु की कथा और फिर हमारा ये कथाओं वाला जो पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।